नमस्कार। इस समय हम आपको लेकर चलते हैं करनाल के बुड्ढा खेड़ा में, जहां पर बाबा बू अली साहब मस्त कलंदर पीर की जो यहाँ पे बाजार है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सुबह से लेकर के शाम तक आज भंडारा दिया गया था बाबा जी का। और आपको बता दें कि लगातार इस तरह के भंडारे का आयोजन करनाल में, और इस तरह से करनाल के अंदर ही ये बुड्ढा खेड़ा गांव है। अब तो ये सेक्टर 33 के अंदर आ चुका है, लेकिन ये इस तरह का आयोजन लगातार करते रहते हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से भक्त आते हैं और अपनी मनौती मांगते हैं, किसी का लड़का विदेश चला गया है, किसी को नौकरी लगी है, किसी का कुछ और मनोकामना होती है। बाबा जी की जो मज़ार है ये आज से नहीं है, बहुत समय से है, बहुत काफ़ी समय से यहाँ पे मज़ार है। और यहाँ के जो बाज़ार में जो आता है सच्ची आत्मा से मनोकामना जो मांगता, मनौती मांगता है, उसकी पूर्ण भी होती है। हमारे साथ जुड़े हैं साथी भक्त हैं, हम उनसे भी जानकारी लेना चाहेंगे आखिर उनकी यहाँ से किस तरह से आस्था हुई है, किस तरह से वो जुड़े हैं, और क्या क्या यहाँ से जुड़ने से उनकी क्या क्या मतलब कि बाबा जी ने चमत्कार दिखाए हैं, और क्या क्या उनकी मनोकामना पूर्ण। पूरी जानकारी के लिए हम लेना चाहेंगे। वैसे क्या नाम है आपको? मेरा नाम सुरेंद्र है जी, मैं गाँव बुड्ढा खेड़ा से हूँ। और मैं बाबा बोली शाह कलंदर जी का सेवादार भी हूँ, छोटा सा। और ये हमारे बाबा बोली शाह कलंदर जी जो जानी मानी हरियाणा की जानी मानी हस्ती हैं, जिनका पूरे हरियाणा में डंका बजता है। और दूर दूर तक लोग इनको यहाँ पर चादर चढ़ाने, जिनकी मुराद पूरी हो जाती है, वो चादर चढ़ाने आते हैं। और प्रसाद बांटने आते हैं। दूर दूर से लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। हर साल यहाँ 16 मई को भी भंडारा, जो सालाना उर्स भंडारा बनाया जाता है, वो 16 मई को बनाया जाता है। और ये जो आज हम 10/10/2022 को हम भंडारा बना रहे हैं, ये हमारे बाबा ओम प्रकाश जी का भंडारा है, जो हमारे बाबा बोली शाह कलंदर जी के सेवादार और गद्दी नसीन थे, जो कि 10/10 को पूरे हुए थे। और उनका अब 10/10 को हर साल 12 वो 2012 में पूरे हुए थे। और उसके बाद इस भंडारे को 10 साल हो गए चलते लगातार। हर 10 तारीख को सालाना ये भंडारा बाबा बोली शाह कलंदर जी के दरगाह का और बाबा ओम प्रकाश जी की बरसी के रूप में बनाया जाता है। तो मेरा सभी से, और यहाँ पर जो भी भाई आते हैं जिनकी मनोकामना पूरी होती है, जैसे कोई अमेरिका जा रहा है, कनाडा जा रहा है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी बाहर जाने की विदेश यात्रा और पढ़ाई से लेकर भी बहुत से बच्चे जो यहाँ पर बाबा जी से मन्नतें मांग कर, कोई IPS बना हुआ है, कोई इंजीनियर बना हुआ है, कोई डॉक्टर बना हुआ है। जैसे मैं हूँ, मैं भी बहुत बढ़िया जॉब लगा हुआ हूँ, मेरा भी बहुत बढ़िया काम है। करीब ये टाइम था कि मेरे को लोग गालियाँ दिया करते थे। बहुत ही सभी को पता है कि सुरेंद्र कैसा था, बहुत ही मतलब छोटे उसमें थे हम भी। लेकिन आज बाबा बोली शाह कलंदर जी की दरगाह से आज इतने बड़े होते पे हैं कि बहुत ही मतलब बाबा जी ने हमारे को बहुत ऊंचा पहुँचाया है। सभी को मेरी जय बाबे की। और एक बार बाबा बोली शाह कलंदर की दरगाह पर आओ और एक बार दर्शन टेको, मत्था टेको और अपनी मनोकामना मांगो यहाँ पर आकर। और आपके देखते हैं कैसे पूरी होती है, तो आप भी खुद ये करो, एहसास करोगे कि बाबा बोली शाह कलंदर की दरगाह पे जाने के बाद मेरी कोई मनोकामना पूरी हुई है। भंडारे के अलावा आज क्या प्रोग्राम है? आज भंडारा रखा गया है जी, सारे ग्राम वासियों की तरफ से, पूरे ग्राम वासियों की तरफ से। और यहाँ पर जितने भी मेरे यार दोस्त हैं, मित्र हैं, हमारे भगत जी हैं यहाँ पर सेवादार है, जो भगत जी हैं इस टाइम यहाँ पर गद्दी सिंह, जो कि बहुत ही ये भी जानी मानी हस्ती हैं। और आज इन्होंने भंडारा जो बनवाया है, ये आज बाबा की बरसी के रूम में बनाया गया। और रात को कव्वाली का रूम में बाबा बोली शाह कलंदर जी की दरगाह पर रात को कव्वाली भी होंगी। और कव्वाली के दौरान रात को चाय का नाश्ता वगैरह भी होगा। रात को लंगर का भी आयोजन किया गया है। और सभी से मेरी यही हाथ जोड़कर विनती है कि आज की रात्रि की कव्वाली में जरूर पहुँचे और बाबा बोली शाह कलंदर जी की दरगाह पर आकर देखें कि कव्वालियों का कितना ही यहाँ पर रिमझिम हो उठती है। जय बाबे जी। जय बाबा जी। मैं एक बार चाहूँगा कि एक बार ये दिखाएं, जरा गेट दिखाएं। बाबा जी का गेट है, यहाँ से जैसे एंट्री होती है, और उसके बाद में ये गेट का है चरित्र। और सबसे पहले मैं आया बाबा जी का दरगाह का जो मज़ार है वो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ से पहली सीढ़ी स्टार्ट होती है, इस तरह से ये आगे हम आपको दिखाएंगे। बहुत बड़ा गेट यहाँ ऊपर से बना हुआ है, ये आप देखिए तस्वीरों में बहुत ही एक सौंदर्य गेट यहाँ पे बनाया गया है। ये देखिए कितनी बड़ा, मतलब बहुत ही विशाल का है और अच्छा सौंदर्य है। शीशा ये वो इस साइड में देखिए बड़ा अच्छा है। यहाँ पे कव्वाली का इंतजाम किया जाएगा रात को, और यहाँ पे बहुत आएंगे लोग आएंगे, कव्वाली देखेंगे, और ये सारा का सारा यहाँ पे इसी प्रांगण के अंदर बैठेंगे और कव्वाली का आनंद लेंगे। और अब हमें अंदर का दृश्य मैं दिखाऊंगा, क्योंकि लाइट यहाँ पे गई हुई है क्योंकि मौसम खराब है। और अब अंदर का दृश्य देखिए, बाबा बोली शाह दरगाह की जो ये मज़ार है, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे दर्शाई गई है। और ये हमारे बाबा जी का बाबा बोली साहब की मज़ार है।
और मैं आपको बता दूं कि मैं जब छोटा सा होता था स्पेशल मैं 25-30 किलोमीटर मेरा गांव पड़ता है और उस गांव से लेकर के मैं स्पेशल आता था बाबा जी के दरगाह पे आता था। मेरी दिल की इच्छा थी कि मैं बाबा जी के यहाँ दर्शन करने आऊँ। उस समय के ये जो ऊपर का जो सिस्टम था ये नहीं था, यानी कि कुछ और था, लेकिन जैसे बाबा लोगों में श्रद्धालुओं में श्रद्धा बढ़ी है, उन्होंने अपने अपने जो सामंजस्य के अनुसार दान दिया और उस दान का जो लगाया। और आप हमारे बाबा जी को देखिए, बहुत ही शानदार एक तरीके की यहाँ पे मजार बनाई गई है, बड़े बड़े झूमर लगाए गए हैं। जब भी यहाँ से देश विदेश से लोग आते हैं, आसपास के बाएं दाएं से जितने भी गांव के लोग आते हैं, तो हमारे बाबा जी का मनमोहक दृश्य देख करके बड़े खुश होते हैं। और बाबा जी का ये हमेशा से चमत्कार रहा है, बाबा जी का ये हमेशा से एक ऐसी मनोती रही है। हमारे बाबा जी की दरगाह में, इनके चरणों में जो भी भगत आता है वो कभी खाली नहीं गया, लेकिन शर्त यह है कि वो दिल से माने कि बाबा जी आए और ये दिल से उनकी मनौती भी पूरी करते हैं। यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में भक्तों का जिनकी मनौती पूरी हुई है वो मानते आ रहे हैं और सदा ही मानेंगे। ये बाबा जी का चमत्कार है और ये कर्ण नगरी का सौभाग्य है कि हमारे को ऐसे बाबा जी मिले हैं, ऐसे हमारे देवता मिले हैं जिसकी दरगाह पे आने से हमारे कष्टों को हरण होता है, हमारे परिवार की जो चिंताएं वो खत्म होती हैं। और इस तरह से बाबा जी का हमने आपको ये दृश्य दिखाया और हम आपको और भी इससे चमत्कारी चीजें दिखाएंगे। तो मैं सबसे पहले बाबा जी को मत्था टेकता हूँ, क्योंकि मैं भी एक भगत हूँ, पत्रकार बाद में हूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं भगत हूँ बाबा जी की दरगाह पे, मैं भी चाहूँगा कि मत्था टेकूँ। तो साथियों, ये हमारे बाबा जी हैं, पूजनीय हमारे दाता हैं, सब कुछ हमारे कर्णहार हैं, पालनहार हैं और हमारे, और ये हम इसके बारे में हमारे ये श्रद्धालु ही बताएंगे उसके बारे में। हाँ जी, क्या निजामुद्दीन औलिया की मुलाकात दीवार है, जहाँ पे बाबा बुल्ली शाह कलंदर जी से जो मुलाकात हुई थी, निजामुद्दीन औलिया जो दिल्ली की सरकार है, ये उनकी मुलाकात दीवार है। और ये दीवार पीछे जो कच्ची समाधि है वहाँ से चलकर आई थी, यहाँ पर अपने आप आई थी। तो ये, और ये हमारे बाबा जी की आज बरसी बनाई गई है, ये उनके बाबा जी ओम प्रकाश जी की, ये आज हमारे बाबा ओम प्रकाश जी की जिनकी बरसी बनाई गई है। ये हमारे बाबा जी का सेवादार है, जो बाबा बुल्ली शाह कलंदर जी के सेवादार हैं, ये उनकी यहाँ पर बाबा जी की है। और यहाँ पर भी सभी आज सभी श्रद्धालुओं ने मत्था टेका और अपनी मनोकामना यहाँ पे मांगी। जय बाबा जी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये वो बाबा जी हैं जो सबसे पहले यहाँ पे गद्दी श्री बाबा जी थे, जो सेवा में थे, और ये आप जब से सर्वोच्च सुधार गए हैं तो प्रभु चरणों में लीन हो गए हैं। उसके बाद दूसरे भगत आए हैं और उन्होंने इस दरगाह की सेवा समझी है, लेकिन सारे आते हैं यहाँ पे और इस तरह से सेवा भी करते हैं। अब हम आपको लंबे का दूसरा दिखाएंगे बाहर, जो आपको खान दिखाई दे रहे हैं, ये खान दिखाइए। ये भी यहाँ पर ये भी हमारे यहाँ पर बाबा ये गुरु भीमसेन जी कहते हैं, लेकिन सभी भी है यहाँ पर समाधि बनाई हुए, दादी जी की पैसे तस्वीर पड़ी, दादी जी चंचल मिश्री, ये सभी यहाँ पर बाबा जी के सेवादार। कभी पुराने टाइम में कभी ये 100, 400, 400, 500 साल पुरानी बातें हैं, जब ये बाबा जी के 200 साल, कोई 100 साल ऐसे पुरानी बातें हैं, जब ये सभी बाबे के सेवादार हुआ करते हैं और उनकी सेवा में यहाँ पर खान बनाई गई। और ये बाबा जी का लंगर यहाँ लगता है और यहाँ पे बहनें आती हैं और सेवा करती हैं। जितने भी श्रद्धालु आते हैं भंडारा दिया जाता है, तो उसमें इन बहनों का बड़ा योगदान रहता है। और ये बहनें एक सेवा मार्फत मान करके, सेवा तुल्य मान करके सेवा करती है। और हमारे भाई हैं राजू शाही, देखो राजू शाही भी कहूँगा कि अपने दर्शन दीजिए हमारे दर्शकों को। ये हमारे राजू शाही हैं, बहुत अच्छे भगत हैं और इनकी ये बहन है, हमारी भी बहन है, इनकी भी बहन है। और ये राजू शाही पत्रकारिता से भी हमारे साथ समाचार से भी जुड़े हैं और ये बहन है स्पेशल। आप बहन जी कहाँ से आते हैं, नाम क्या है भैया आपका? मेरा नाम रज्जी। कहाँ से आते हो आप? ये बुड्ढेगढ़े में से हूँ। पंजाब से भी वो आपकी बड़ी बहन होगी फिर? नहीं हूँ वो पंजाब से साथ जुड़ी हैं, साथी नहीं कराई इसने। पापा जी में आते हैं। अच्छा, आप लेके आते हैं उनको? नहीं, अपने आप आते हैं सरकार में। संगत जोड़ी अच्छा पड़ी है उनके साथ। तो आप कब से सेवा कर रहे हो बहन जी? मैं तो बचपन से पापा जी के नाम ही हूँ। अच्छा, बचपन से नहीं कराई कुछ भी। मैंने पापा जी के साथ की हुई है शादी। अच्छा, मतलब आप तो एक समर्पित हैं, बाबा जी के साथ समर्पित हैं, इसलिए आपने शादी नहीं कराई है और आपने अपना पूरा जीवन बाबा जी की सेवा में लगा दिया है जी। तो आप ये बताइए बहन जी कि यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं
तो क्या उनकी मनोकामना पूरी होती है या वैसे ही लोग दिखावा भेड़िया है चाल ना, की तरह मनोकामना होती है पूरी अच्छा। सच्ची आत्मा से। सच्ची आत्मा से? हाँ तो आप संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल मैं तो खुश हैं। बाबा के चरण धो के भी पीऊँ तब भी कम है मेरे तब भी लिए। कम है। देखिए बहन जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मतलब लोग यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं तो क्या सबकी मनोकामना पूरी होती है? आप सब लोग भगत मानते हैं? कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे? बड़े दूर दूर से आते हैं, पंजाब से, राजस्थान से, यमुनानगर से, यमुनानगर से, अलग अलग राज्यों से? कनाडा से भी आते हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सारे बाहर से भी आते हैं। तो भारत से भी आते हैं? हाँ। अच्छा, एक पीछे सरदार जी ने भंडारा दिया था, तो उसका लड़का बाहर विदेश में गया। हाँ जी, हाँ जी। सरकार ने भेजा है वो। जी, तो आप भी मानते होंगे, आप भी सेवा देते हैं? आप भी यहीं बुड्ढा खेड़ा से? आप भी बुड्ढा खेड़ा से हैं जी? जी, तो आप देखिए ये सभी बहनों का लंगर यही बना था। बड़ी एक सेवा है। परमात्मा मैं कहूँगा जो इनके मन की मुरादें हैं बाबा जी उनकी बिल्कुल पूरी करेंगे। और पहले से सेवा में जुड़े हैं और इन देवियों को बाबा जी ने अपने चरणों में ले रखा है और इनसे सेवा बाबा जी लेते रहते हैं समय समय पे। और हम चाहेंगे कि ऐसी जो देवी हैं जो माता तुल्य हैं, ऐसे इंसान देवी देवताओं उनके इंसान तुल्य है, तो इनको भी परमात्मा ने ये सेवा दे बख्श रखी है। और जितने भी यहाँ पे भगत आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, ये उनके लिए खाना पीना लंगर का सेवा देते हैं। आइए हम आके आपको और भी दृश्य दिखाएंगे और एक बार